हेलो स्टूडेंट। नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एक हाल ही में जो नई शिक्षा नीति लॉन्च हुई है 2020 एनईपी 2020 जिसको कॉलेज शिक्षा और स्कूली शिक्षा दोनों में प्रयोग किया जा रहा है। जब उच्च शिक्षा की बात करते हैं तब एक आईक्यूएस शब्द का प्रयोग या आपने सुना होगा कि आईक्यूएस पाठ्यक्रमों को या आईक्यूएस सेल की स्थापना महाविद्यालय या यूनिवर्सिटीज में की जाएगी या होगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत। और ये जो है, अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की बात करें तो वहां पर इंटरव्यू में भी ये प्रश्न मोस्ट ऑफ जिन कैंडिडेट्स के इंटरव्यू हो चुके हैं उनसे पूछा जाता है कि आईक्यूएस क्या है। इसी प्लेटफॉर्म पर जो मॉक इंटरव्यू हो रहे हैं वहां पर मॉक इंटरव्यू में भी हमारे द्वारा आईक्यूएस के संदर्भ में प्रश्न ये न कि घुमा फिरा करके पूछा जाता है। आईक्यूएस क्या है या आईक्यूएस की वर्तमान प्रासंगिकता क्या है, आईक्यूएस को शिक्षा नीति में किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, या आईक्यूएस जो है उसको किस सेमेस्टर में लागू किया गया है। ये सारे कुछ क्वेश्चन जो है वह घुमा फिरा करके मॉक इंटरव्यू में भी हम लोग पूछ रहे हैं, ताकि ये आपको पता चल जाए कि आईक्यूएस है क्या। और वास्तव में मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपके इंटरव्यू अभी शेष हैं तो आईक्यूएस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए और वो इंटरव्यू में आपसे पूछा भी जाता है। तो आईक्यूएस इंडियन नॉलेज सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। जब मॉक इंटरव्यू का दौर चल रहा है तो मॉक इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट से पूछा जाता है आईक्यूएस क्या है। तो मतलब 10 स्टूडेंट से पूछा जाता है तो 10 में 2 लोग ही बता पाते हैं कि आईक्यूएस क्या है। 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता है कि आईक्यूएस क्या है। और आप इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के संदर्भ में क्वेश्चन इंटरव्यू इंटरव्यू जो है वहां पर इंटरव्यू बोर्ड एक्सपर्ट के द्वारा ये क्वेश्चन वहां पर आपसे पूछे जाते हैं। तो हमें आईक्यूएस के संदर्भ में भी पता होना चाहिए कि आईक्यूएस है क्या। तो सबसे पहला ये है, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन नॉलेज सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। और इसका क्या मतलब इसका प्रयोग कॉलेज शिक्षा में क्यों किया गया या एनईपी 2020 में क्यों किया गया। तो भारतीय ज्ञान परंपरा का वर्तमान ज्ञान आधुनिक शिक्षा के साथ में एकीकरण करना, अर्थात स्टूडेंट जो है, विद्यार्थी है, वह वर्तमान आधुनिक ज्ञान को तो प्राप्त करता है लेकिन आधुनिक ज्ञान के साथ में जो भारतीय ज्ञान की परंपराएं हैं, जो प्राचीन ज्ञान है, उस प्राचीन ज्ञान को भी वह सीखे, जिससे आधुनिक शिक्षा, आधुनिक ज्ञान और भारतीय प्राचीन परंपराओं की जो ज्ञान है या शिक्षाएं हैं उन दोनों का एकीकरण हो सके। और दोनों का एकीकरण होने के बाद जो प्राचीन ज्ञान परंपराएं हैं भारतीय, उन प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपराओं का अधिगम स्थानांतरण हो और उनका प्रयोग जो है वह वर्तमान में वह आधुनिक शिक्षा या आधुनिक ज्ञान के साथ में विद्यार्थी कर पाए। इसी उद्देश्य के लिए एनईपी 2020 में आईक्यूएस जो कोर्स है या आईक्यूएस सेल की स्थापना यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में की जा रही है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा, आप सभी को पता है कि भारत जो है वह अपने ज्ञान और विज्ञान के कारण प्राचीन समय से ही बहुत प्रसिद्ध है। चाहे योग कहें, चाहे आयुर्वेद कहें, चाहे खगोल शास्त्र कहें, समस्त विज्ञान जो है उन विज्ञान के संदर्भ में भारत जो है वह अपनी प्रसिद्धि और ख्याति को बनाए हुए है। तो वह प्राचीन समय में ही ये ज्ञान विज्ञान की जो परंपराएं हैं वह निहित हैं। तो वर्तमान समय में जो विद्यार्थी है वह आधुनिक शिक्षा तो को ग्रहण कर रहा है लेकिन वह प्राचीन शिक्षा को कहीं ना कहीं वह उसके साथ में तादात्म्यता को स्थापित नहीं कर पाता है। तो उसका उद्देश्य ये कि उस प्राचीन ज्ञान के साथ में वर्तमान जो ज्ञान है उसका तादात्म्य स्थापित हो और उस प्राचीन ज्ञान का प्रयोग वर्तमान में आधुनिक ज्ञान के साथ में वह कर पाए। तो ये एक मुख्य उद्देश्य है, इसलिए इस चीज को लेकर के आईक्यूएस जो है उस आईक्यूएस को यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में प्रारंभ किया गया। इसमें कौन कौन से विषयों को शामिल किया गया है, तो इसमें भी प्रत्येक यूनिवर्सिटी जो है वह अपने लेवल पर भिन्न भिन्न जो प्राचीन विषय हैं उनको समाहित करती है। लेकिन मुख्य तौर पर जो एनईपी 2020 है उसमें कौन कौन से विषय हैं, तो इसमें खगोल विज्ञान है, योग विज्ञान है, वेद उपनिषद और दर्शन है, संस्कृत साहित्य है, व्याकरण है
और वास्तुशिल्प है, शिल्प शास्त्र है, इसके बाद चिकित्सा शास्त्र है, आयुर्वेद शास्त्र है। ये जो विषय बताए मैंने, जो कि भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपराओं में मुख्य तौर पर इनके नाम लिए जाते थे, और इनमें जो विशिष्ट विद्वान हैं उनके नाम भी आपको भलीभांति पता है। तो ये जो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपराओं के जो प्रमुख विषय हैं, जो वर्तमान में एक विस्मृत से हो गए, उनको वापस आधुनिक शिक्षा के साथ में आईक्यूएस के माध्यम से जोड़ा गया है। तो थोड़ा सा इस विषयों को भी आपको ध्यान रखना है। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि आईक्यूएस को कॉलेजेस में किस सेमेस्टर में लागू किया गया है, या किस सेमेस्टर में लागू किया जाता है। तो इसका ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो इसका एक जवाब ये देना है कि सर प्रत्येक यूनिवर्सिटी जो है वह आईक्यूएस के संदर्भ में अलग अलग सेमेस्टर में इस आईक्यूएस कोर्स को लागू कर सकती है, ऐसा प्रावधान है। परंतु मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो बहुतायत या अधिकाधिक रूप से मोस्ट ऑफ सारी यूनिवर्सिटीज हैं वह अपने प्रथम वर्ष अर्थात सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकेंड, इन दोनों क्लासों में जो है वह आईक्यूएस कोर्स या आईक्यूएस पाठ्यक्रम है उसको अपने इस सेमेस्टर में लागू करती हैं या शामिल करती हैं। यूनिवर्सिटी जो है वह अपने स्तर पर इस निर्णय को लेने में सक्षम है कि उसको आईक्यूएस पाठ्यक्रम को कहां पर शामिल करना है। लेकिन एनईपी 2020 में यह प्रावधान किया गया है कि स्टूडेंट या विद्यार्थी जो है वह जितना अपना अर्जित क्रेडिट स्कोर है, उस संपूर्ण अर्जित क्रेडिट स्कोर का 5% जो क्रेडिट है, क्रेडिट स्कोर जो है वह आईक्यूएस पाठ्यक्रम से अर्जित किया हुआ होना चाहिए। क्लियर? यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर सक्षम है कि वह आईक्यूएस पाठ्यक्रम को किस सेमेस्टर में लागू करें, लेकिन एक इसमें लाइन जोड़ दी गई है कि विद्यार्थी जो है वह जितना अर्जित क्रेडिट स्कोर है, उस क्रेडिट स्कोर का 5% जो स्कोर है वह आईक्यूएस पाठ्यक्रम के द्वारा अर्जित होना चाहिए। ये इसमें थोड़ा सा ध्यान, और इसका मुख्य इस नियम को लागू करने का मुख्य अर्जित नियम कारण यही है कि विद्यार्थी जो है वह अपने टोटल अर्जित जो क्रेडिट स्कोर है, उस क्रेडिट स्कोर में वह 5% की बाध्यता इसलिए कर दी गई ताकि विद्यार्थी जो है वह भारतीय ज्ञान परंपरा के जो विषय हैं उन विषयों से वाकिफ हो और उस ज्ञान परंपराओं को समझे। अब यह है, एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि आईक्यूएस या भारतीय ज्ञान परंपराएं जो हैं उनकी वर्तमान प्रासंगिकता क्या है, क्यों इसको यूनिवर्सिटीज जो हैं उन यूनिवर्सिटीज में शामिल किया गया, या ऐसा क्या रीजन रहा कि बच्चा इसको पढ़े, तो इसके पीछे मूल उद्देश्य क्या है, यह भी पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन का जब आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तब आपको इसका सिर्फ सटीक आंसर देना है कि सर प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से मुख्य इसका उद्देश्य है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से परिचय करवाया जा सके बच्चे को, और आधुनिक शिक्षा के साथ में उसका एकीकरण करवाया जाए, ताकि प्राचीन ज्ञान और वर्तमान या आधुनिक ज्ञान दोनों का तादात्म्य में स्थापित हो, एकीकरण स्थापित हो, और एक नए ज्ञान का सृजन हो, और वह नया ज्ञान जो है वह एक मौलिक ज्ञान की उत्पत्ति हो। सबसे मुख्य उद्देश्य यही है। दूसरा उद्देश्य यह है कि आधुनिक चुनौतियां वर्तमान संदर्भ में या विश्व में हम देखें तो आधुनिक जितनी भी चुनौतियां हैं उसमें मुख्य तौर पर यह कह सकते हैं स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हैं, पर्यावरण संबंधी चुनौतियां हैं। तो इन आधुनिक चुनौतियों जैसे स्वास्थ्य है, पर्यावरण है, इन चुनौतियों के लिए पारंपरिक समाधान जो है उन पारंपरिक समाधानों का उपयोग किया जा सके। तो पारंपरिक समाधानों का उपयोग कब किया जाएगा? जब आपको उस भारतीय ज्ञान परंपरा का ज्ञान होगा। भारतीय ज्ञान परंपरा का ज्ञान होगा तो विद्यार्थी आधुनिक चुनौतियां जैसे पर्यावरण है, स्वास्थ्य है, उन आधुनिक चुनौतियों के संदर्भ में उस पारंपरिक समाधानों का उपयोग कर करके उन समस्त चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम होगा। तो इस कारण से आईक्यूएस जो है पाठ्यक्रम, उस आईक्यूएस पाठ्यक्रम को विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से पढ़ना चाहिए ताकि वह भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतीय ज्ञान की जो खूबियां हैं उससे भली भांति वाकिफ हो। तो ये कुछ आईक्यूएस के संदर्भ में,
और एक आपने कोरोना का भी उदाहरण इसमें ले सकते हो आप कि कोरोना जब आया था तब कोरोना में क्या उपचार की प्रणाली जो है वो किसी के पास भी नहीं थी। उस समय भारतीय जो है उस भारतीय ज्ञान परंपरा में आयुर्वेद शास्त्र जो है, उस आयुर्वेद शास्त्र ने या योग शास्त्र जो था उस योग शास्त्र ने सबसे पहले यह प्रमाणित कर लिया या ये उसके उपचार की विधि सिद्ध की कि योग और आयुर्वेद के द्वारा कहीं किसी स्तर पर उस कोरोना में निजात पाया जा सकता है। तो ऐसा भारतीय ज्ञान जो है, ऐसी भारतीय ज्ञान परंपराएं जो है उसमें कहीं चुनौतियां जो है, आधुनिक चुनौतियां, उन चुनौतियों के समाधान निहित हैं। तो उन निहित समाधानों को तभी विद्यार्थी सीख पाएगा जब उनको वह पढ़ेगा। तो ऐसा इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के एनईपी 2020 जो है उस एनईपी 2020 में आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम इस पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। और एनईपी 2020 में यह प्रावधान किया गया है कि जो कॉलेजेस हैं वह इस पाठ्यक्रम को लागू करें, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, वहां पर आईकेएस सेल की स्थापना की जाए ताकि स्टूडेंट है, विद्यार्थी जो है वह भारतीय ज्ञान परंपराओं से शिक्षा ले पाए या भारतीय ज्ञान परंपराओं को सीख पाए। इन उद्देश्यों को लेकर के आईकेएस पाठ्यक्रमों को एनईपी 2020 में शामिल किया गया है। और इन आईकेएस पाठ्यक्रमों को ये बालक जो है उस बालक को पढ़ने के लिए कहा गया कि आप इसके द्वारा जो है वह ज्ञान अर्जित करें और भारतीय ज्ञान परंपरा की जो अवधारणाएं हैं उनको सीखें। चलिए आज के सेशन को समाप्त करते हैं। आईकेएस की से संबंध में अब इंटरव्यू में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस बेस पर जो है वो अपने जवाब को द बेस्ट दे सकते हैं। मॉक इंटरव्यू इसी प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर के आप उस मॉक इंटरव्यू के सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।